आइए बेगम साहब। बड़ी भी तुम जाओ और तुम दोनों भी जाओ। हम कुछ देर अकेले रहना चाहते हैं। जी मैं जा रहा हूं यहां से, इस घर से और आपकी दुनिया से बहुत बहुत दूर। और फिर चाहे आपकी दुआएं मेरे साथ हो या ना हो। तुमने हमसे कहा था कि तुम हमसे दूर जाना चाहते, लेकिन इतनी दूर। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। अल्लाह, इसे तो अच्छे से चोट भी नहीं लगी। खैर कोई बात नहीं, मेरे पास भी इसे तड़पाने का बहुत वक्त है। ये जितना ज्यादा तड़पेगा उतना ही राहत की रूह को सुकून मिलेगा। मैं तुम्हारे लिए हल्दी वाला दूध लेकर आती हूँ, तुम्हें आराम मिलेगा। हेलो, आया रेहान नहीं रहे, किसी ने उन्हें गोली मारा। सना, क्या रेहान को किसी ने गोली मार दी? तो जल्दी आ जा, मैयत पे जाना और जहर को हमारी बहुत जरूरत है। तो जल्दी आ जा। क्या अल्लाह, मेरे घर वालों ने तेरा क्या बिगाड़ा है? लोग कहते हैं कि अल्लाह मोहब्बत करने वालों को कभी जुदा नहीं करता, जरूर मिलाता है। फिर तू हमारे साथ ऐसा क्यों कर रहा है? पहले तूने सनम को आहिल से अलग किया, फिर तूने मेरे रात को मुझसे छीन लिया, और अब सुनहरी से रेहान को। एक तरफ मुझसे हमदर्दी और दूसरी ओर राहत के लिए दिल में इतना दर्द। लगता है मुझे तुम्हें इस दर्द से हमेशा के लिए आजाद करना होगा। एंड गेस व्हाट, मैं जानता हूं ये कैसे होगा। माशाअल्लाह, अल्लाह ने भी क्या किस्मत बरती है मुझे। अब देखो ना, सिर्फ मैं ही हूं जिसके पास वो हथियार है जिससे ये पता चल सकेगा कि रेहान का खून किसने किया। अब अगर तुम अपनी बहन की मदद करना चाहोगी तो तुम्हें मेरी मदद लेनी पड़ेगी। अम्मी, अम्मी, अम्मी संभालिए अपना। से बोलो ना, उठे से बोलो। अम्मी अब रेहान नहीं रहा हमारे। अम्मी रेहान नहीं रहा हमारे बीच। हमेशा चलेंगे, तुम जैसा कहोगे हम वैसा ही करेंगे रेहान।
अम्मी तुम हमेशा बोलते थे ना कि हम तुम्हारे साथ नहीं रहते, हम तुम्हारे साथ रहेंगे। रेहान नहीं अपनी रहा। आगे को, अम्मी संभालिए अपने आगे को। अम्मी संभालिए अपने आप को, अम्मी संभालिए अपने आप को। याद नहीं रहा हमारे को, मेरी आंखों के सामने से गोली लगी और मैं कुछ नहीं कर पाया। कसम खाता हूँ मैं, जिसने भी रेहान की जान ली, खुदा की कसम मैं उसे छोड़ूंगा। छोड़ेंगे तो अब हम तुम्हें नहीं, तुम्हारी जान बचाते बचाते हमारे जिगर के टुकड़े की जान गई। अब हम तुम्हारे साथ जो करेंगे उससे तुम्हें अल्लाह भी नहीं बचा पाएगा। कौन है वहां? कौन है वहां? कौन है वहां? सनम, हाथ मत लगाना हमारे पति को। हाथ मत लगाना हमारे पति को। छोड़ा मत उसे। हाँ, उठो रेहान, उठो। छोड़िए मुझे। तुम्हें कोई हक नहीं है हमारे बेटे के पास जाने का, समझी? सिर्फ एक आखिरी बार उसे देखना चाहूँ। अब तुम्हें क्या लगता है कि हम तुम्हारी मनोज शक्ल को पहचान नहीं पाएंगे? हम अच्छे तरीके से जानते हैं, समझी, कि तुम सहर हो, समझी? तुम्ही ने भेजा था ना हमारे रेहान को मंदिर, ताकि उसकी वहां जान चली जाए। तुम्ही ने बांटा था हमारे बेटे रेहान को। जी तो करता है कि तुम्हें यही मार दे, लेकिन क्या करें, वक्त क्या तो मजबूर है, वरना लोगों की जान लेना तो तेरी आदत है ना, और इतनी आदत है कि अपने खुद के बेटे को नहीं छोड़ता। गोली चलाते वक्त तेरे हाथ नहीं रुके, अब मुझे किस हक से रोक रही हो? और रेहान के साथ मेरा क्या रिश्ता है, मुझे किसी को बताने की जरूरत नहीं, समझी? अपनी बकवास बंद कर। तुम अपनी बकवास कर। आहिल बेटा, इसे ले जाओ यहाँ से। हम नहीं चाहते कि हमारे बेटे को छुए। ले जाओ इसे। मैं रेहान को देखना चाहती हूँ। सिर्फ एक आखिरी बार मुझे सनम, अम्मी देखने दीजिए ना। अम्मी बहुत अपसेट है। क्या हाथ जोड़ती हूँ। सनम, मैं मेरी कसम, प्लीज तुम अभी चली जाओ, प्लीज। देखो रेहान का दुख हम सबको है। सनम प्लीज तुम, हाया प्लीज, सनम प्लीज। रेहान,
मैं मेरी कसम, प्लीज तुम अभी चली जाओ प्लीज। सनम माफ कर देना मुझे आज के लिए। मैं जानता हूं कि रेहान हम सबके लिए इम्पोर्टेंट था, लेकिन अम्मी की इस हालत देखकर तो इसलिए मैंने तुम्हें जाने के लिए कहा था। जानती हो सिर्फ परछाई की तरह था, भाई से ज्यादा प्यार करता था, दोस्त से ज्यादा मेरी केयर करता था, और मैंने उस पर कभी शक किया, कभी दिल दुखाया उसका, तो उसे घर से जाने के लिए कहा। सनम कोई भी रिश्ता मैंने उसके साथ ठीक से नहीं निभाया, और मेरी जान बचाने के लिए उसने कोई भी रिश्ता उसके साथ ठीक से नहीं निभाया। सनम अब रेहान नहीं रहा। माफ करना, पानी कुछ ज्यादा गर्म है क्या? हया हया हया, तुम खेल खेल रही हो, वो भी मेरे साथ। तुम्हें लगता है कि मैं समझ नहीं पाऊंगा? हया, तुम इतनी बेवकूफ कैसे हो सकती हो कि तुम मुझे बेवकूफ समझो? रहने दो, ये प्यार मोहब्बत का दिखावा रहने दो। जो हुआ सो हुआ। चलो अब एक नई कहानी शुरू करते हैं। माफ करना फैज, लेकिन मैं जो कुछ भी कर रही हूँ उसके पीछे मेरा कोई मंसूबा नहीं है। तुम्हारी बहन सहर, उसका प्यार नहीं रहा, और इस बात को सिर्फ मैं ही साबित कर सकता हूं कि आखिर उसकी जान किसने ली। तुम सोच रही होगी ना मैं कितना बड़ा कमीना इंसान हूं। हया, जैसे कि तुम जानती हो कि कमीना इंसान बिना फायदे के कोई काम नहीं करता, तो हया मेरी भी एक छोटी सी शर्त है। जानती हूँ, ये स्टार थेरेपी। ये कहते थे ना कि जब कोई इंसान हमेशा के लिए दूर चला जा तो तारा बन जाता। और फिर दिन रात वहां से हमें देखता, हमें देख के मुस्कुराता है। जानती हूँ भी देख रहे हैं ना मुझे, और मुस्कुरा भी रहे। मेरे अम्मी अब्बू से भी मिले होंगे ना। अब तक तो अपनी मीठी मीठी बातों से आपने उनका दिल भी जीत लिया होगा। बातों से तो जादू करना आता था आपको, फिर भी तो क्या। बातों से दिल जीतना तो कोई आपसे सीखे। बड़ी गलती कर दी आपने रेहान। क्यों चले गए? हमने तो वादा किया था मिलके रहेंगे, एक घर में एक साथ। क्यों तोड़ा अपना
आपने अपना वादा तोड़ दिया तो क्या हुआ? सहर कभी अपना वादा नहीं तोड़ती। मैं अपना वो हर सपना पूरा करूंगी जो हम दोनों ने मिल के देखा। हमारा अपना ही घर होगा और बच्चे होंगे ना, सनम और आहिल के बच्चे। तो वो अपने अम्मी अब्बू के पास कम और अपनी मासी के पास ज्यादा रहेंगे, और उन्हें मैं अपनी कहानियां सुनाऊंगी। आपकी और मेरी कहानियां, ये मोहब्बत की कहानी। यार मैं आपसे वादा करती हूँ, आपको जैसी सहर चाहिए थी मैं वैसी सहर बन के रहूंगी, बिल्कुल वैसी। मैं साफ सफाई का ध्यान रखूंगी, खाना बनाना सीखूंगी, और चोरी करना तो मैंने कब का छोड़ दिया। जब तक मैं उस इंसान से बदला नहीं ले लूंगी जिसने आपको मुझसे अलग किया, मुझे सुकून नहीं मिलेगा, मुझे चैन नहीं मिलेगा जब तक मैं उससे बदला नहीं लेती। मुझसे मेरा प्यार छीना है, उससे बदला लिए बिना ना आपको चैन मिलेगा ना मुझे। जरूर बदला लूंगी रेहा। खबरदार, खबरदार जो हमारे बेटे की कब्र की मिट्टी को खराब करने की कोशिश की। खबरदार, खबरदार जो हमारे बेटे की कब्र की मिट्टी को खराब करने की कोशिश की। हाथ मत लगाना मेरे बेटे की कब्र को। मेरे मनमोह से मत हमारी बेटी की कब्र से दूर रखना। तुम कौन हो मुझे रोकने वाली? उसकी माँ, एक माँ अपने बच्चे के लिए अपनी सारी दुनिया लुटा सकती है, और तुमने अपने मतलब के लिए अपनी बेटी की खुशियां तो क्या उसकी जिंदगी तक छीन ली। मार डाला ना तुमने रेहान को, मार डाला तुमने। तुम्हारी वजह से जान गई है हमारे बेटे की, और अल्लाह कसम हम तुम्हें और तुम्हारी उस बहन को छोड़ेंगे। कुछ तो खौफ खाओ। अपने बेटे की कब्र पे खड़ी होकर झूठ बोल रही हो। हमारा बेटा जो सारी जिंदगी तुम्हारे प्यार के लिए तरसता रहा, वो सिर्फ ये चाह रहा था कि तुम सबके सामने उसे बेटा कह के सीने से लगाओ, जो कि तुम कभी नहीं कर पाई। दौलत के नशे में तुम इतनी अंधी हो गई कि बेटे की मोहब्बत भूल गई। तुमने कभी पूरी दुनिया के सामने उसे अपना बेटा नहीं कहा। वो एक ईमानदारी की जिंदगी चाहते थे, सच्चाई की जिंदगी चाहते थे, जो तुम नहीं दे पाई। इसी चीज के लिए वो तड़प तड़प के मर गए, लेकिन कोई बात नहीं, उनका यह अधूरा ख्वाब मैं पूरा करूंगी। तुम्हारा असली चेहरा पूरी दुनिया के सामने आएगा, और आहिल को पता चलेगा कि तुम्हारी असलियत क्या है। रेहान की मौत का बदला लेने का वक्त आ गया है। आहिल, इसमें साफ साफ लिखा है कि आपके अब्बू को गोली लगने की वजह से उनकी मौके पर मौत हो गई, और मौत का वक्त सुबह के 5 बजे। और आहिल, जो डायरी आपके बचपन की मैंने पढ़ी, उसमें आपने ये लिखा है कि मौत से 1 दिन पहले आपके अब्बू ने आपको खूब मारा और मार के एक कमरे में बंद कर दिया भूखा प्यासा। अगर आप सुबह 7 बजे तक उस कमरे में बंद थे, तो आप 2 घंटे पहले यानी 5 बजे अपने अब्बू का कत्ल कैसे कर सकते हैं?
course. वो डायरी, अगर मैं अपने से जुड़ी हर छोटी छोटी चीज उस डायरी में लिखता था जो मेरे साथ हुई थी, तो हो सकता है कि मुझे उस डायरी में ऐसा कुछ मिल जाए उस इंसान के बारे में जिसने मेरे अबू की जान ली। कोई क्लू मिल जाए मुझे, क्योंकि मैं जानता हूं कि सुलेमान चाचा ने कहा था कि वो इंसान घर का ही है जिसने इस घर की बुनियाद को कमजोर करने की कोशिश की। और उस डायरी में डायरी सनम। आप लोग इस वक्त वो दरअसल बड़ी भी आउट हाउस जाना चाहती थी, जहां पर रेहान जाने से पहले कुछ दिन बाद। आप तो जानते हैं इनकी हालत बहुत बुरी है, मैंने अकेला नहीं छोड़ना चाहती थी। क्या हुआ आहिल बेटा, तुम बहुत परेशान लग रहे हो। जी अम्मी, मैं सनम को ढूंढ रहा था। अम्मी मुझे वो ये बचपन की डायरी थी जहाँ इस डायरी में मैं सब लिखता था। सुलेमान चाचा ने कहा था कि मेरे अब्बू का कातिल इसी घर में है। तो हो सकता है कि उस डायरी में मुझे कुछ क्लू मिल जाए। डायरी सनम के पास है, सनम को कुछ पता ही नहीं। आप इस सनम को तो कहीं देख। अम्मी मैं बाहर देखता हूँ। आहिल बेटा तो आ जाएगी, तुम परेशान मत हो, जाकर आराम करो, सो जाओ जाके, जाओ। अम्मी सोने का वक्त नहीं है, इस बार मुझे वो डायरी चाहिए एक बार। आहिल बेटा अगर तुम्हारी तबीयत खराब हो गई तो हमें बहुत तकलीफ होगी, हम तुमसे कह रहे हैं ना, जाओ। अम्मी मुझे कुछ नहीं होगा, मुझे एक बार जस्ट मुझे वो डायरी चाहिए। जिस नहीं तुम्हें हमारी कसम है, प्लीज जाओ, जाकर आराम करो। ठीक है, अगर सनम का पता चले प्लीज अम्मी आप मुझे इत्तला कर दें। हाँ अपने शौहर पर नजर रखो। आहिल अपने कमरे से बाहर नहीं निकलना चाहिए, और इस सनम का क्या करना है ये हम खुद देख लेंगे। फोन तुम्हारे पास कैसे आया? मेरी बहन कहाँ है? कमाल है सनम, ऐसी भी क्या दुश्मनी थी हमारे बेटे से, इसकी मौत पर अफसोस जताने भी नहीं आई। तुम मुझे बताओगे कि शहर कहाँ है, वरना क्या कर लोगे? जाकर आहिल से हमारी शिकायत करोगे? यही कहोगी जाके ना कि कैसे एक लाचार बुढ़िया ने जिसका बेटा अभी अभी मर गया है उसने तुम्हारी बहन को अगवा कर लिया, यही कहोगी जाके ना? तो जाओ, जाकर कहो, जाके शिकायत कर दो हमारी, जाओ। लेकिन हाँ, आहिल को तो पता ही नहीं है कि तुम्हारी कोई जुड़वा बहन भी थी। पर हाँ, जब तक तुम अपनी बहन से मिल नहीं लोगी, उसे ढूंढ नहीं लोगी, तो आहिल के सामने ये सबूत कैसे पेश करोगी कि तुम्हारी कोई जुड़वा बहन है? सिर्फ एक ही सबूत था ना, हमारा बेटा रेहान ही जानता था ना इस राज को, तुम्हारी कोई जुड़वा बहन भी। लेकिन वो तो बेचारा मर चुका। तुम्हारी बहन ने मारा है हमारे बेटे रेहान को। कहते हैं कि मोहब्बत के दम पर इंसान न जाने क्या क्या कर जाता है, लेकिन तुम्हारी बहन ने क्या की? तुम्हारी बहन ने हमारे बेटे के दिल में हमारे लिए सिर्फ और सिर्फ नफरत पैदा करी। हमारा बेटा हमसे दूर चला जाना चाहता था, लेकिन इतनी दूर दूर चला जाएगा हमारा बेटा हमने कभी नहीं सोचा। गोली भले ही हमने मारी, हमारे इन हाथों से चली, लेकिन हमारे बेटे रेहान की असली कातिल तुम और तुम्हारी वो बहन है। कि मौत तुम्हारी वजह से हुई, तुमने मारा। अल्लाह के कहर से डरो। चुप, खामोश, एकदम चुप। अपनी मनहूस जुबान खोलने से पहले एक बात याद रखना, तुम्हारी जुबान से निकला हुआ एक एक लफ्ज हम उन कोड़ों में बदल देंगे जो तुम्हारी उस गुमशुदा बहन के बदन पर पड़ेंगे। याद रखना। तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी। क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकती, तुम कभी सोच भी नहीं सकती हो। तुम दोनों बहनों की वजह से हमारा बेटा हमसे दूर चला गया।
बहुत दूर। हमारा बेटा तो हमसे बहुत दूर चला गया और वो उस ऊपर की दुनिया में बहुत अकेला होगा। हमारे बेटे ने अपनी आखिरी ख्वाहिश तो हमें नहीं बताई, लेकिन हम जानते हैं कि हमारे बेटे की आखिरी ख्वाहिश क्या थी। तुम्हारी बहन शहर से बहुत मोहब्बत करता था और उसी के साथ रहना चाहता था, और हम भी अपने बेटे से बहुत मोहब्बत करते हैं और इसीलिए उसकी आखिरी ख्वाहिश पूरी करना चाहते हैं। हमने फैसला कर लिया, हम तुम्हारी बहन को अपने बेटे के पास भेज देंगे और उसे भेजने का पूरा इंतजाम भी कर दिया। सनम स्टॉप इट, बुझा दो इसे। सनम अभी छोड़ो मुझे। सनम वो जला रही है अम्मी, वो आखिरी क्लू अभी। छोड़ो मुझे। ये क्या किया तुमने? सनम पीछे नहीं। ये क्या किया तुमने? ये क्या किया तुमने सर? क्यों किया सनम तुमने ये? क्यों सनम क्यों? मेरे अब्बू के कातिल का आखिरी सुराग उसमें था और तुमने क्यों? क्यों किया ऐसा तुम? आए बेटा, पहली बार हम सनम के किए पर कोई सवाल नहीं उठा रहे, क्योंकि पहली बार हमें एहसास हो रहा है कि सनम ने जो कुछ किया है बिल्कुल ठीक किया है। अगर सनम ऐसा नहीं करती ना तो हम खुद ऐसा करते। अम्मी, उसमें अब्बू के कातिल का सुराग था। नहीं चाहिए हमें कोई सबूत और नहीं हमें किसी कातिल को पकड़ना। एक बेटा तो हम पहले ही खो चुके, अब अपना दूसरा बेटा नहीं खोना चाहते। आयल बेटा, तुम्हारी अम्मी के अंदर इतनी ताकत नहीं रह गई है कि वो तुम्हें खो सके, अपने दूसरे बेटे को खो सके। हमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि हमारे सर पर तुम्हारे अब्बू के कत्ल का इल्जाम है। इस इल्जाम के साथ तो हम जी सकते हैं, लेकिन अपने बेटे को खोकर नहीं जी सकते। बहुत हो गया ये सब कुछ, हमें नहीं ढूंढना किसी कातिल को। आए बेटा, अगर तुम अपनी अम्मी की जरा सी भी परवाह करते तो अल्लाह के लिए भूल जाओ। अम्मी कैसे भूल जाओ अम्मी? आए। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।